अभिनेता श्री संजीव कुमार जी का जन्म सूरत में 9 जुलाई 1938 को श्री जेठालाल जरीवाला जी के घर एक मध्यम वर्गीय गुजराती वैश्य बनिया परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम हरिहर जरीवाला था, किंतु प्यार से सभी कुटुंब संबंधी और परिवार वाले उन्हें हरि भाई जरीवाला के नाम से ही पुकारते थे। यद्यपि श्री संजीव कुमार जी का पैतृक निवास सूरत में था, परंतु फिल्म जगत की चाह उन्हें माया नगरी मुंबई खींच लाई। इस महान कलाकार का नाम भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड की आकाशगंगा में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह याद किया जाता है, जिसके बेमिसाल अभिनय से सुसज्जित फिल्मों की रोशनी से बॉलीवुड हमेशा जगमगाता रहेगा। श्री संजीव कुमार जी ने फिल्म नया दिन नई रात में 9 रोल किए थे। फिल्म कोशिश में उन्हें गूंगे बहरे व्यक्ति का शानदार और यादगार अभिनय किया था। फिल्म शोले में ठाकुर का चरित्र उनके अभिनय से अमर हो गया था। अभिनेता श्री संजीव कुमार जी को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। श्री संजीव कुमार जी आजीवन कुंवारे रहे और मात्र 47 वर्ष की आयु में सन 1985 में हृदय गति रुक जाने से मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। सन 1960 से सन 1984 तक पूरे 25 साल तक वे लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। अभिनेता श्री संजीव कुमार जी को उनके शिष्ट व्यवहार व विशिष्ट अभिनय शैली के लिए भारतीय फिल्म जगत में हमेशा याद किया जाता रहेगा। भारतीय फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखने वाले श्री हरि भाई जरीवाला जी भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड में आकर श्री संजीव कुमार जी हो गए। अपने जीवन के शुरुआती दौर में पहले वे रंगमंच से जुड़े, परंतु बाद में उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया था। इसी दौरान वर्ष 1960 में उन्हें फिल्मालय बैनर की फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से वे भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड के एक सुप्रसिद्ध एवं जाने माने फिल्म अभिनेता बन गए। श्री संजीव कुमार जी ने सामाजिक तौर पर विवाह तो नहीं किया, परंतु प्रेम कई बार किया था। इसे एक अजीब घटना या अनोखा संयोग कहें, उन्हें यह अंधविश्वास था कि इनके परिवार में बड़े पुत्र के 10 वर्ष का होने पर पिता की मृत्यु हो जाती है। श्री संजीव कुमार जी के दादाजी, पिताजी और भाई सभी के साथ यह अजीब घटना घट चुकी थी। श्री संजीव कुमार जी ने अपने दिवंगत भाई के बेटे को गोद लिया था और उनके बेटे के 10 वर्ष का होने पर श्री संजीव कुमार जी की मृत्यु हो गई थी। श्री संजीव कुमार जी को लजीज भोजन खाने का बड़ा शौक था। 20 वर्ष की आयु में गरीब मध्यम वर्ग के इस युवा अभिनेता ने कभी भी फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाओं से कोई परहेज नहीं किया था। फिल्म संघर्ष में श्री दिलीप कुमार जी की बाहों में दम तोड़ने का दृश्य इतना शानदार किया था कि खुद श्री दिलीप कुमार जी भी सकते में आ गए थे। स्टार कलाकार हो जाने के बावजूद भी श्री संजीव कुमार जी ने कभी बॉलीवुड के स्टार जैसे नखरे नहीं किए थे। श्री संजीव कुमार जी ने जया बच्चन जी के ससुर, प्रेमी, पिता और पति की भूमिकाएं भी निभाई थी। जब लेखक श्री सलीम खान जी ने श्री संजीव कुमार जी से फिल्म त्रिशूल में अपने समकालीन श्री अमिताभ बच्चन जी और श्री शशि कपूर जी के पिता की भूमिका निभाने का आग्रह किया तो उन्होंने बेझिझक ये भूमिका स्वीकार कर ली और इतने शानदार ढंग से निभाई कि उन्हें केंद्रीय कैरेक्टर मान लिया गया। श्री हरि भाई जरीवाला उर्फ श्री संजीव कुमार जी ने 20 वर्ष की आयु में एक वृद्ध आदमी का ऐसा जीवंत अभिनय किया था कि उसे देखकर पृथ्वीराज कपूर जी भी दंग रह गए थे। श्री संजीव कुमार जी का फिल्मी सफर
श्री संजीव कुमार जी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत सन 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी में मात्र 2 मिनट की छोटी सी भूमिका से की थी। वर्ष 1962 में राजश्री प्रोडक्शन की आरती के लिए उन्हें स्क्रीन टेस्ट दिया था, जिसमें वे पास नहीं हो सके थे। इसके बाद श्री संजीव कुमार जी ने कई बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय किया था। इन कम महत्व वाली फिल्मों के बावजूद अपने अभिनय के जरिए श्री संजीव कुमार जी ने सबका ध्यान आकर्षित किया था। सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के रूप में श्री संजीव कुमार जी को वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला था। वर्ष 1960 से 1968 तक श्री संजीव कुमार जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वे उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच श्री संजीव कुमार जी ने फिल्म स्मगलर, पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनाहगार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई थी। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में श्री संजीव कुमार जी पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। यह फिल्म पूरी तरह अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी पर केंद्रित थी। फिर भी श्री संजीव कुमार जी श्री धर्मेंद्र जी जैसे बड़े अभिनेता की उपस्थिति में भी अपने उत्कृष्ट और शानदार अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म संघर्ष में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट श्री दिलीप कुमार जी थे, लेकिन श्री संजीव कुमार जी ने अपनी छोटी सी भूमिका के बावजूद दर्शकों की वाहवाही लूट ली थी। इसके बाद फिल्म आशीर्वाद, राजा और रंग, सत्यकाम और अनोखी रात जैसी कई फिल्मों में मिली कामयाबी से श्री संजीव कुमार जी दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वे फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म खिलौना की जबरदस्त कामयाबी के बाद तो श्री संजीव कुमार जी ने बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली थी। वर्ष 1970 में ही प्रदर्शित फिल्म दस्तक में श्री संजीव कुमार जी को उनके लाजवाब और जबरदस्त अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1972 में प्रदर्शित फिल्म कोशिश में उनके अभिनय का नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला। फिल्म कोशिश में एक गूंगे व्यक्ति की भूमिका निभाना किसी भी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बगैर संवाद बोले सिर्फ आंखों और चेहरे के भाव भंगिमाओं से दर्शकों को सब कुछ बता देना श्री संजीव कुमार जी की गजब की अभिनय प्रतिभा का ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। श्री संजीव कुमार जी ने श्री दिलीप कुमार जी के साथ फिल्म संघर्ष में काम किया था। फिल्म खिलौना ने श्री संजीव कुमार जी को स्टार का दर्जा दिलाया था। इसके बाद इनकी हिट फिल्म सीता और गीता और मनचली प्रदर्शित हुई। 1970 के दशक में श्री संजीव कुमार जी ने श्री गुलजार साहब जैसे दिग्दर्शक के साथ काम किया। उन्होंने श्री गुलजार साहब के साथ कुल 9 फिल्में की, जिनमें आंधी 1975, मौसम 1975, अंगूर 1982, नमकीन 1982 आदि प्रमुख हैं। श्री संजीव कुमार जी के कुछ प्रशंसक इन फिल्मों को उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से मानते हैं। फिल्म शोले 1975 में श्री संजीव कुमार जी द्वारा अभिनीत पात्र ठाकुर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो मिमिक्री कलाकारों के लिए एक मसाला है।
श्री संजीव कुमार जी के दौर में श्री राजेश खन्ना जी, श्री अमिताभ बच्चन जी, श्री धर्मेंद्र जी, श्री शम्मी कपूर जी, श्री दिलीप कुमार जी जैसे अभिनेता छाए हुए थे। फिर भी अपने सशक्त अभिनय से उन सब के बीच काम करते हुए श्री दिलीप कुमार जी ने भारतीय फिल्म जगत में अपना एक प्रमुख स्थान बना लिया था। सन 1966 से 1993 तक श्री संजीव कुमार जी की अभिनीत प्रमुख फिल्में 1966 पति पत्नी, 1966 स्मगलर, 1966 कालपी, 1966 बादल, 1966 हुस्न और इश्क, 1968 साथी, 1968 शिकार, 1968 संघर्ष, 1968 आशीर्वाद, 1968 राजा और रंग, 1968 अनोखी, 1968 गोरी, 1969 सत्यकाम, 1969 सच्चाई, 1969 ज्योति, 1969 जीने की राह, 1969 इंसाफ का मंदिर, 1969 गुस्ताखी माफ, 1969 धरती कहे पुकार के, 1969 चंदा और बिजली, 1969 बंधन, 1970 प्रिया, 1970 मां का आंचल, 1970 खिलौना, 1970 इंसान और शैतान, 1970 गुनाह और कानून, 1970 देवी, 1970 दस्तक, 1970 बचपन, 1971 पारस, 1971 मन मंदिर, 1971 कंगन, 1971 एक पहेली, 1971 अनुभव, 1972 सुबह और शाम, 1972 सीता और गीता, 1972 सबसे बड़ा सुख, 1972 रिवाज, 1972 कोशिश, 1972 परिचय, 1973 सूरज और चंदा, 1973 मनचली, 1973 दूर नहीं मंजिल, 1973 अनामिका, 1973 अग्नि रेखा, 1973 अनहोनी, 1974 शानदार, 1974 नया दिन नई रात जिसमें 10 विभिन्न पात्र निभाए, 1974 ईमान आदि। नामांकन और पुरस्कार। सन 1977 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार फिल्म अर्जुन पंडित के लिए मिला। सन 1976 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार फिल्म आंधी के लिए मिला। फिल्म दस्तक और फिल्म कोशिश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कौन सा अजब संयोग है। श्री संजीव कुमार जी की अपने दादा, पिता और भाई की तरह ही हुई थी अजीब तरह से मौत। श्री संजीव कुमार जी को पहले से ही आभास था कि वे 50 की उम्र से पहले ही मर जाएंगे। शायद इसी डर से उन्होंने शादी भी नहीं की, पर पिता होने का अपना दायित्व बखूबी निभाया। इसे आप उनके परिवार पर किसी श्राप का असर माने या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कोई आनुवंशिक बीमारी, क्योंकि उनके दादा, उनके पिता और उनके भाइयों की तरह ही श्री संजीव कुमार जी की भी अजीब संयोग की तरह मृत्यु हुई थी। श्री संजीव कुमार जी ने कभी विवाह नहीं किया, परंतु प्रेम कई बार किया था। उन्हें यह अंधविश्वास था कि इनके परिवार में बड़े पुत्र के 10 वर्ष का होने पर
पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके दादा, पिता और भाई सभी के साथ यह हो चुका था। श्री संजीव कुमार जी ने अपने दिवंगत भाई के बेटे को गोद लिया और उसके 10 वर्ष का होने पर उनकी मृत्यु हो गई। श्री संजीव कुमार जी ने एक बार बूढ़े आदमी का किरदार निभाने की दिलचस्प मगर हैरान करने वाली वजह बताई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री तबस्सुम जी ने उनसे एक बार पूछा था कि इतने जवान होने के बावजूद आप बूढ़े आदमी के रोल क्यों निभाते हैं। इस पर श्री संजीव कुमार जी ने कहा था कि मैं कभी बूढ़ा होने वाला नहीं, क्योंकि अपने परिवार के ज्यादातर मर्दों की तरह 50 वर्ष से ज्यादा उम्र तक जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए मैं स्क्रीन पर बुढ़ापे को महसूस करना चाहता हूं। श्री संजीव कुमार जी का यह अनुमान सही साबित हुआ, क्योंकि 1985 में हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया था। तब उनकी उम्र करीब 47 साल थी। किताब एन एक्टर्स एक्टर दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार लिखने वाले श्री हनीफ जावेरी जी के अनुसार एक्टर के दादा श्री शिवलाल जरीवाला जी, श्री जेठीलाल जरीवाला जी, भाई श्री किशोर जरीवाला जी और श्री निकुल जरीवाला जी की 50 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि सभी का निधन हार्ट अटैक से हुआ था। छोटे भाई के निधन से टूट गए थे श्री संजीव कुमार जी। श्री संजीव कुमार जी को पहले से ही आभास था कि वे 50 वर्ष उम्र होने से पहले ही मर जाएंगे। शायद इसीलिए भी वे ताउम्र कुंवारे बने रहे, जबकि उनकी जिंदगी में कई महिलाओं का दखल रहा। हेमा मालिनी जी, सुलक्षणा पंडित जी जैसी टॉप एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा था। उन्होंने हेमा मालिनी जी को प्रपोज भी किया था, पर एक्ट्रेस ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जो उनके कुंवारे बने रहने की एक और वजह हो सकती है। वे अपने छोटे भाई श्री निकुल जी के निधन से बुरी तरह टूट गए थे और बिना ब्याह के ही पिता का दायित्व निभाने लगे। दरअसल भाई की मौत के बाद उनके बेटे की जिम्मेदारी श्री संजीव कुमार जी ने उठा ली थी। श्री संजीव कुमार जी आजीवन कुंवारे रहे और मात्र 47 वर्ष की आयु में सन 1985 में हृदय गति रुक जाने से मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। 1960 से 1984 तक पूरे 25 साल तक वे लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। देरी से आकर 2 पेग चढ़ाकर सिंगल टेक में ओके शॉट देकर जल्दी निकलने वाले महान कलाकार थे श्री संजीव कुमार जी। सुबह 4 बजे घर आए, उल्टियां हुई और इस नश्वर दुनिया से विदा हो गए। श्री संजीव कुमार जी की मौत के बाद रिलीज हुई थी उनकी 10 फिल्में। आज भले ही श्री संजीव कुमार जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे हृदय में सदा सदा जीवित रहेंगी, सदा सदा जीवित रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।